मेरे इस बातों के ऊपर ध्यान दीजिएगा। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि जो प्रेत आत्मा खुद ही प्रेत योनि से घबराता है, छटपटाता है कि हमें इस प्रेत योनि से मुक्ति कब मिले, कब हमें इस प्रेत योनि से आज़ादी मिले और अन्य योनि की प्राप्ति होवे। वो प्रेत आत्मा एक दूसरे को तंग करता है, एक दूसरे के पीछे लगे रहते हैं, एक दूसरे के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। इसमें आपको क्या लगता है? जो खुद ही पहले से ही तंग हैं, बेतंग हैं, घबराए हैं, छटपटा रहे हैं, क्या वो ऐसा कार्य कर सकता है? एक दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकता है जो खुद ही स्वयं ही छटपटा रहा है उस प्रेत योनि से? एकदम बेफालतू बातें हैं। कोई भी छोटी अकल बुद्धि वाले मानव भी इस बातों पर यकीन नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा। जिनको छोटी भी बुद्धि अकल है ना, वो भी विश्वास नहीं करेगा इस बातों को। ये तो एकदम व्यर्थ बातें हैं, बेवकूफ़ी भरी बातें हैं। कोई भी प्रेत आत्मा किसी भी मानव के शरीर में प्रवेश नहीं करता है, किसी मानव को तंग नहीं करता है। एक और भ्रमित भरी बातें समाजों में प्रचलित हैं, वर्चस्व में हैं कि जहाँ पर भी मानव मरता है, जलता है, वहाँ पर भूत रहता है। जहाँ पर मर्डर हो गए, मर गए, वहाँ पर अभी भी उनका आत्मा बौख रहा है। एक और सबसे बड़ी बेफालतू की बातें हैं, कई मानव लोग 12 बजे रात्रि में शमशान घाट जाने में खूब डरता है। रात्रि होवे तो शमशान घाट से खूब डरवे, खूब डरता है। एक कौन लोग हैं शमशान घाट से डरने वाले? वही लोग हैं मांस, अंडे, बकरे, गंदी मैली कुचली आस्थाओं पर विश्वास करने वाले, जंतर मंतर घुमा के जंतर पर विश्वास करने वाले, ताबीज को बहनवाने वाले, जंतर को फुकवाने वाले और गलों में डालने वाले, यही लोग हैं। इनको पता नहीं है ये जो शरीर है ना, शरीर, जो शरीर सुंदर देखने में लगता है ना, इनका असली घर वो शमशान घाट ही होवे। वो पवित्र स्थल हैं, उनके बिना दूसरे शरीर का निर्माण नहीं होता है। वहाँ पर जाना ही पड़ेगा, या तो उसमें जलो या तो फिर दफन हो जाओ। जैसी क्रिया पर मरना ही पड़ेगा। मरण के बिना, जलन के बिना, दफन के बिना, फेंके बिना दूसरे शरीर का निर्माण ना होवे। तो फिर उस स्थानों से क्यों घबराए? शमशान घाट में या फिर दफन कर देने के बाद कुछ भी शेष इस शरीरों से नहीं बचता, भस्म। और बात रही प्रेत आत्मा की, वो किसी को तंग नहीं करता,
वो खुद ही घबराए हुए हैं कि हमें इस प्रेत योनि से कब मुक्ति मिले और कब हमें अन्य दूसरी योनि प्राप्त होवे। खुद ही घबराए हुए हैं। वो भला एक दूसरे को तंग क्यों करे। और जो तुम लोग ये सोचते रहते हो कि जहाँ पर भी मरते हैं, जिस भी जगह पर मरते हैं, वहाँ पर प्रेत चिपका हुआ रहता है, ये बेवकूफ़ी है। ओहो हो, उस विद्यालय थी ना, उस विद्यालय में एक व्यक्ति मर गए और उस स्कूल में वो भूत प्रेत आत्मा चिपकी हुई है, वो जो मरे हैं। ऐसा भी शंका है कई मानव को, जहाँ पर मरता है वहीं पर भूत चिपका रहता है। उनको अन्य योनि में जाने की नहीं है ना, वहीं पर चिपके रहेंगे। बाबा जो भी मरता है ना, वो अपनी कर्मों के अनुसार भोगने के लिए लाइन में लग जाते हैं। समझ रहे हो ना। और खास जो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी भरी बातें हैं ना, शमशान घाट रात्रि में जाने से डरना, इनसे मत डरियो। शमशान घाट के बारे में वहाँ पर जाने पर जो भी डर आपके अंदर है ना, उनको निकाल लो। तुम लोगों को ये भी पता रहना चाहिए कि वहाँ पर शिव जी का वास है। समझ रहे हो ना, वो पवित्र स्थल है। केस जली जस घासा, हड्डी जले जस लाकड़ी, चाम जले जस मोम। ये कुछ नहीं बचता। छोटी मोटी जो रकम शेष बचता है वो मछली खा जाती है। बचने की तो कोई मार्ग ही नहीं है। और बच भी गया तो उससे क्या, वो थोड़ी प्रेत आत्मा वहाँ पर चिपकी रहती है, या फिर जहाँ पर मरता है वहाँ पर। ये सब भ्रम निकाल लीजिए। और हाँ, एक और सबसे बड़ी भ्रम समाजों में पड़ा हुआ है, बेफालतू भरी, कि कोई देवी देवता है और मानव के अंदर प्रवेश कर जाता है। ये भी बेवकूफ़ी भरी बात है। कोई भी देवी देवता किसी मानव के अंदर प्रवेश नहीं करता है। ये भी बेवकूफ़ी भरी बातें हैं, अगंडल बातें। ये विश्वास लायक नहीं है। अनर्गल बातें हैं ये भाई, बेवकूफ़ी भरी बातें हैं। कोई भी देवी देवता किसी मानव के अंदर शरीर में प्रवेश नहीं करता। अगर करता है तो फिर एक काम करना, करेंट के पास ले जाना और 2 टायर निकालना, छील कर सटा देना। देख लेना उनकी नौटंकी थी या फिर अपनी मनमर्जी, या फिर वो, समझ गए हो। कोई भी देवी देवता किसी मानव के अंदर प्रवेश नहीं करता। ये बेवकूफ़ी है। जो भी मानव लोग कहता है, ऐसा कहता है, नहीं नहीं आता है, तो उनको पकड़ो और कहो चलो मैं आपको असली देवता को दिखाता हूँ। मैं भी तुमको भूत भगा के दिखाता हूँ। अच्छा चावल को देने से क्या प्राप्त, उनको तो ठगने का मौका मिल जाता है। कुछ भी तुम देते हो वो अपना जेबी को भर लेते हैं और तुमको उल्लू बना के भेज देते हैं। नाम भी लेते हैं, 1-2 साल को पुत्री पुत्र, सब कामना पूरी हो जाएगी इनके कृपा से, उनकी कृपा से। ठगने की तो बड़ी महिमा को